खेतड़ी दौसा में हाल ही में आयोजित एक कांग्रेस समर्थक कार्यक्रम में राजनीतिक गर्मी और उत्साह दोनों ही देखने को मिले। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने इस मौके पर भाजपा पर जोरदार हमला बोला और चुनावी तारीखों पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि आफताब अहमद ने भाजपा को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा चुनावों से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इनेलो और जेजेपी भाजपा की बी और सी टीम के रूप में काम कर रही है, जो हमेशा भाजपा के साथ खड़ी रही है। चौधरी आफताब के इस हमले के बीच खेतड़ी दौसा में उनका स्वागत भव्य और गर्मजोशी से भरा रहा। कांग्रेस के प्रति स्थानीय लोगों की निष्ठा और समर्थन इस समारोह में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कार्यक्रम में जेजेपी जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मूलचंद फौजी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। आफताब अहमद ने कांग्रेस की तरफ से जनता की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो खेतड़ी दौसा में लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, नूह ड्रेन में जहरीले पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर क्षेत्र के विकास योजनाओं में स्थानीय लोगों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके अनुसार कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और समर्थन ने विपक्षियों के लिए एक मजबूत चुनौती पेश कर दी है। यह कार्यक्रम कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था कि वह चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है और इससे पार्टी के समर्थकों में भी उत्साह और आशा की एक नई लहर देखने को मिली। हमारे नूह मेवात इलाके में भी कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। हर रोज़ परिवार में नए नए साथी जुड़ रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। यहाँ जेजेपी के भाई सुखबीर, भाई जितेंद्र और साथियों ने इस गांव के ने थोड़े दिन पहले जेजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस में की थी। आज इन्होंने गांव में कार्यक्रम करके भाई अनंत राम ने, आज हमारे जो है फौजी साहब ने, जो जिला प्रकोष्ठ जजपा के जिलाध्यक्ष हैं, आज उन्होंने भी, बाबूराम फौजी ने जो ज्वाइन करी है, मूलचंद फौजी ने जो आज ज्वाइन करी है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और ये सूचक है इस बात का कि प्रदेश की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, उनकी ठगी और उन्होंने जो प्रदेश के साथ जो धोखा किया है जनता के साथ, और जो जन आक्रोश है इस भारतीय जनता पार्टी की सोच और उनकी कार्यशैली पे, उसके खिलाफ एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दे रहे हैं। हम यही मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस के प्रति जो विश्वास जग रहा है, हम मिलके प्रदेश को, हरियाणा को और जनता को जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। चुनाव की तारीख बढ़ाने की बात चल रही है, तो आईएनडीए, बीजेपी ये मांग कर रही है। मैं यही कहूँगा कि निर्वाचन आयोग ने जो अधिकृत है चुनाव कराने का, बड़ी सोच समझ के ही उन्होंने जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव तिथियां तय करी हैं। जिस दिन अनाउंस हो रही थी 16 अगस्त को, आपको याद होगा, तो मुख्यमंत्री उस दिन भी इस बात का एहसास करा रहे थे अभी चुनाव होने नहीं, समय पे नहीं होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है और उसे एहसास है कि जनता आज उनके खिलाफ है। उनके जो कुशासन और भ्रष्टाचार और जो इस तरीके से हरियाणा की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, आज हरियाणा की जनमानस, 36 बिरादरी आज बीजेपी की नीतियां और बीजेपी सरकार के खिलाफ है। उस दिन भी यही दिखा कि बीजेपी डरी हुई है और मोहनलाल बड़ौली के बयान ने यह साफ दर्शा दिया कि बीजेपी ने हार मान ली है और वो एक लंबी छुट्टी के बहाना लेके चुनाव को आगे बढ़वाना चाहती है। हम ये मानते हैं जब चुनाव तय हो गया तो बीजेपी जो है उसमें राजनीतिक दल है, डरे ना, जनता का जो है जनमत स्वीकार करने के लिए, उसके लिए जो है चुनाव जो है निश्चित तिथि पे ही करवाने की। और आईएनएलडी तो अपना स्वरूप हमेशा दिखाती है, उसका अपना तो कुछ है नहीं। वो तो जो बीजेपी उससे चाहती है, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे सरकार बनाने की बात हो,
कभी जेजेपी, कभी INLD, ये हमेशा इसका साथ देती है। तो विपक्ष की भूमिका तो कांग्रेस निभा रही है, तो इसलिए बीजेपी ने चिट्ठी लिखी तो कोई हैरानी नहीं थी कि INLD भी चिट्ठी लिख दे और कह दो जेजेपी भी चिट्ठी लिख दे।